तो उनको फिर जो है ना हम दाखिल करते हैं, उनको हम हॉस्पिटल में मैनेज करते हैं और फिर फर्दर जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, ट्रीटमेंट हैं, फ्लूइड है, हमने उनको ब्लड लगाना है, प्लेटलेट्स लगाने हैं और बाकी चीज़ें हैं, वो इंडोर सेटिंग की बातें हैं, हॉस्पिटल सेटिंग की बातें हैं, वहाँ पे हम करते हैं। उसके बाद जो है ना आप रिकवरी फेज़ में चले जाएंगे। कुछ पेशेंट रिकवरी फेज़ में नहीं जाते, वो कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं, यानी उनको सीवियर शॉक हो गया, उसके बाद उनको हेमरेज हो गया और वो मल्टी आर्गन फेलियर में चले गए, तो उनका ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग हो जाता है और वो हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, तो उनकी कहानी अलग हो जाती है। लेकिन जो पेशेंट ठीक होते जाते हैं, थोड़ी सी चेंजेस हुई, रिकवरी फेज़ में चले गए, तो वो फिर यूँ समझें उनका ख़तरनाक जो पीरियड है वो ख़त्म हो गया, अब वो रिकवरी की तरफ हैं और ऐसा ऐसा ठीक होते जाएंगे। अब रिकवरी फेज़ में कोई भी ट्रीटमेंट या इस तरह की चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें एक चीज़ होती है, यानी फ्लूइड ओवरलोड। कुछ पेशेंट को कुछ सेंटर्स में या कुछ लोग अताइयों से ड्रिप्स वगैरह लगवा रहे होते हैं अपने बुखार के लिए, और वो लगवाते भी गलती से क्रिटिकल फेज़ में लगवा लेते हैं। तो जैसे ही पेशेंट रिकवरी फेज़ में जाता है तो वो सारा फ्लूइड जो है ना वापस आ जाता है और पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में चला जाता है। एक ये जो है ना बड़ी कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट डेंगू के पेशेंट को मिसमैनेज करने की, कि आपने उस वक्त तो मैनेज कर लिया लेकिन अगले फेज़ में पेशेंट की तबीयत जो है ना ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो ये थोड़ा सा मसला हो जाता है कुछ पेशेंट्स में, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में ऐसा नहीं देखा गया। तो रिकवरी फेज़ में आपको थकावट होगी, थोड़ा सा अजीब महसूस होगा, कुछ पेशेंट्स में डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन वो टेम्प्रेरी होती हैं और ऐसा ऐसा पेशेंट ठीक हो जाता है। अब डेंगू बुखार को समराइज़ करें तो उसमें जो याद रखने की बातें हैं, जो टेक होम मैसेज है, वो ये है कि आपको वार्निंग साइंस का पता हो कि कौन कौन सी अलामात हों तो मैंने हॉस्पिटल में फ़ौरन रब्ता करना है। और उसके बाद बुखार जब ख़त्म हो तब असल कहानी शुरू होगी, तब ख़तरनाक जो फेज़ है डेंगू का, जिसमें आपकी जान को ख़तरा लाहिक हो सकता है, उसको पहचानना कैसे है। और उसके बाद जो है ना अताइयों से कोई ड्रिप्स वगैरह नहीं लगवानी, रोज़ाना अपनी सीबीसी करवानी है क्रिटिकल फेज़ में, और ब्लड प्रेशर चेक करवाना है और रोज़ाना मुआयने के लिए आना है जैसे ही आपका बुखार ख़त्म हो, क्योंकि आप अगले 2 से 3 दिन क्रिटिकल फेज़ में होंगे। और इस फेज़ में कुछ पेशेंट इतनी जल्दी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है कि उनको हॉस्पिटल सेटिंग तक आने में या उनको जो है ना एक इमरजेंसी जो है उनको मैनेज करना वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इतनी लेट प्रेजेंट करते हैं हॉस्पिटल में कि वो शॉक में चला जाता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला जाता है। और ऐसा वो अलग बात है कि 1% में होता है, लेकिन ऐसे केसेस भी रिपोर्ट होते हैं। पेशेंट निगलेक्ट करता है अपनी अलामत को और वो समझ रहे होते हैं कि ये बस ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब मसला होता है तो फिर परेशानी होती है। अब डेंगू में जो बुखार है उसको हम समराइज़ कर लें तो उसको हम बाईफेजिक पैटर्न बोलते हैं। पहले फेब्राइल फेज़ में 3 दिन 4 दिन आपका बुखार रहा, उसके बाद 1-2 दिन बुखार उतर गया। अब यहाँ पे जैसे ही बुखार उतरा है, आपकी जो ख़तरनाक फेज़ है वो शुरू हो चुका है, क्रिटिकल फेज़ शुरू हो चुका है। छठे 7वें दिन बुखार फिर थोड़ा सा स्पाइक पे जाता है, बुखार बढ़ जाता है और उसके बाद जो है ना फिर बुखार कम होता है, पेशेंट रिकवरी फेज़ में चला जाता है। तो जब पेशेंट रिकवरी फेज़ में जाता है तो इट मीन्स अब हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।